हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 करवाने चल रहे हैं। कौन सा पार्ट करवाने चल रहे हैं? पार्ट 2। इससे पहले हमने इसका पार्ट फर्स्ट करवा दिया है और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके उस वीडियो को देखिए। आज हम आपको पार्ट 2 में जो उसके आगे की सवालें थी वो करवाने चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल 15 नंबर तक सवालें करवाई थी, आज 16 नंबर से सवालें करवानी है। आपका 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 15 मेज 1500 प्रति मेज के भाव से तथा 20 कुर्सियां 300 रुपए प्रति कुर्सी के भाव से खरीदी। उसने उनकी ढुलाई पर 40 रुपए व्यय किए। उसने मेजों तथा कुर्सियों में से प्रत्येक को 380 रुपए के भाव से बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि क्या है? तो देखिए, हम ये निकाल लेते हैं। 15 मेज का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। एक मेज का क्रय मूल्य तो 500 रुपए, तो 15 मेज का क्रय मूल्य इज इक्वल, जब एक मेज का क्रय मूल्य 500 है तो 15 मेज का कितना हो जाएगा? 15 पचे 75, कितना हो जाएगा? 7500। आगे कह रहा है कि क्या कहते हैं, 20 कुर्सियां 300 प्रति कुर्सी के भाव से खरीदी। तो 20 कुर्सियों का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 20 कुर्सी का क्रय मूल्य, तो 20 कुर्सी का क्रय मूल्य, जब एक कुर्सी का क्रय मूल्य 300 है तो 20 कुर्सी का कितना हो जाएगा? 6000। कितना हो जाएगा बच्चों? 6000 रुपए। और उनकी ढुलाई पर कितना व्यय कर रहा है? ढुलाई पर व्यय का मतलब कि उनको लाने में कितना व्यय किया उसने? 40 रुपए व्यय किया। कितने रुपए व्यय किए? 40 रुपए व्यय किया। तब उसका हम टोटल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। कुल क्रय मूल्य इज इक्वल, कुल सीपी इज इक्वल 7500 प्लस 6000 प्लस 40। इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 13,540। कितना आ जाएगा बच्चों? 13,540 रुपए उसने कुर्सी और मेज की कुर्सी खरीदने और उनको लाने पर व्यय किया है। आगे बोल रहा है कि उसने मेज तथा कुर्सियों में से प्रत्येक को 380 के भाव से बेच दिया। देखिए, तो विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य इज इक्वल, देखिए 380 रुपए का बेच रहा है और कितनी कुर्सियां और कितनी मेज है? 15 कुर्सी प्लस 15 मेज और 20 कुर्सियां हैं। इनको ऐड करेंगे। देखिए, तो 380 गुणे इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा? 35। तो विक्रय मूल्य आपका आएगा, विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 13,300। कितना आ जाएगा? 13,300। देखिए, आपने खरीदा कितने में? 13,540 में। और आ कितना रहा? विक्रय मूल्य बेचा कितने में आपने? 13,300 में। यानी क्या होगी आपकी हानि? तो हानि इज इक्वल क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखिए, क्रय मूल्य आपका कितना है? 13,540 और विक्रय मूल्य कितना है? 13,300। तो आपका हानि आ जाएगी 240 रुपए की। कितने की हानि हुई आपको? 240 रुपए की हानि हुई। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आप वीडियो को रिवाइज करके इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 240 रुपए की हानि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आलोक ने एक रेडियो 1000 में खरीद कर 1200 रुपए में बेची। उसका प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए, क्रय मूल्य कितना है? 1000 और विक्रय मूल्य कितना है? 1200। आलोक ने एक रेडियो 1000 में खरीदी और उसे कितने में बेच रहा है? वो 1200 में। कितने में बेच रहा है? तो पूछ रहा है प्रतिशत लाभ बताइए। तो हम जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका कितना है? 1200। क्रय मूल्य कितना है? 1000। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? यानी कितने का लाभ हो रहा है आलोक को? 200 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन हमसे प्रतिशत में पूछा है तो हम जानते हैं लाभ परसेंटेज इज इक्वल होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ परसेंटेज इज इक्वल, लाभ कितना है? 200, क्रय मूल्य कितना है? 1000। कितना है बच्चों? 1000 गुणे 100। देखिए, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो लाभ परसेंटेज आपका कितना आ गया बच्चों? 20%। तो आलोक को कितने परसेंटेज का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपए प्रति दर्जन खरीदे। यदि वह 1 रुपए प्रति ब्रश बेचे तो उसे कितना लाभ होगा? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपए प्रति दर्जन खरीदे। तो 2 दर्जन ब्रश का क्या निकाल लीजिए? क्रय मूल्य। 2 दर्जन ब्रश का क्रय मूल्य
क्रय मूल्य जब 1 दर्जन 10 रुपए का, 2 दर्जन कितने रुपए का होगा? 20 रुपए का। कितने रुपए का होगा? 20 रुपए का। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह 1 रुपए प्रति ब्रश बेचे, तो हम जानते हैं 2 दर्जन में कितने ब्रश आएंगे? 2 दर्जन में ब्रश इज इक्वल 2 दर्जन में ब्रश की संख्या कितने आ जाएंगे? 1 दर्जन में 12 होता है, तो 2 दर्जन में कितना हो जाएगा? 24 ब्रश कितने हो जाएंगे? 24 ब्रश आ जाएगा। कितना आ गया? 24 ब्रश आ गया। तो देखिए क्या कहते हैं, एक ब्रश वो कितने रुपए का बेच रहा है? एक ब्रश 1 रुपए का बेच रहा है। कितने रुपए का बेच रहा है? 1 रुपए का बेच रहा है। तो 24 ब्रश कितने का बेचेगा? 24 रुपए का। कितने का बेचेगा? 24 रुपए का। यानी आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों? 24 रुपए। कितना आ गया? 24 रुपए। देखिए आप कोई जो ब्रश है आप 20 रुपए में खरीद कर उसे कितने में बेच रहे हैं? 24 रुपए में बेच रहे हैं। यानी आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो हम ये निकाल लेते हैं कितने का लाभ हो रहा है। लाभ इज इक्वल होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ, विक्रय मूल्य आपका 24 रुपए है और क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपए। तो लाभ आपको कितने का आ जाएगा? 4 रुपए का आपको लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 4 रुपए का लाभ हो रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने 18 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कॉपियां खरीदी। भाव कम हो जाने के कारण 16 दर्जन प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन और 16.50 प्रति दर्जन के हिसाब से शेष एक दर्जन कॉपी बेची। प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 19 नंबर देखिए हमसे बोल रहा है कि 1 दर्जन कॉपी का मूल्य कितना है? 18 रुपए। तो हम 1 दर्जन कॉपी का मूल्य कितना दिया गया है हमें? 18 रुपए क्वेश्चन में दिया गया। कितना दिया गया? 18 रुपए। तो 4 दर्जन कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 दर्जन कॉपी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 18 गुणे 4 कितना आ जाएगा आपका? 72। तो 4 दर्जन कॉपी का क्रय मूल्य कितना आ गया आपका? 72 रुपए। अब बोल रहा है कि 1 दर्जन, देखिए हमें बोल रहा है कि 1 दर्जन क्या कहते हैं कॉपी कितने में बेच रहा है? भाव कम हो जाने के कारण 16 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन कॉपियां उसने क्या कर दी? बेच दी। तो देखिए 3 दर्जन कॉपी का विक्रय मूल्य, 3 दर्जन कॉपी का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 16 गुणते 3 कितना आ गया आपका? 48। शेष 1 दर्जन कितने रुपए में बेच रहा है? 16.5 रुपए में बेच रहा है। शेष 1 दर्जन कॉपी का विक्रय मूल्य इज इक्वल आ जाएगा 16.50 रुपए। कुल विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। कुल विक्रय मूल्य इज इक्वल आपका आ जाएगा 48 प्लस 16.50 कितना आ गया आपका? कुल विक्रय मूल्य 64.50 रुपए। देखिए आप कोई वस्तु 72 रुपए में खरीद कर उसे 64.50 रुपए में बेच रहे हैं, यानी जाहिर सी बात है आपको इस सौदे में क्या हो रहा है? हानि। तो हानि कितने की हो रही है? निकाल लेते हैं। हानि इक्वल होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका है 72 रुपये और विक्रय मूल्य है 64.50 रुपये। घटाएंगे तो आपका लॉस आ जाएगा 7.50। कितना आ जाएगा? 7.50 रुपये कि आपको क्या हो रही है? हानि। हमसे हानि पूछा है कि हानि परसेंटेज में, ये देख लेते हैं किसमें पूछा है हमसे? हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो हानि प्रतिशत इज इक्वल होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो देखिए हानि परसेंटेज, हानि कितने की है आपको? 7.5 की। और क्रय मूल्य कितना है आपका? 72 रुपये गुणे 100। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल, इसका दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 72 गुणे 100। तो देखिए 100 से 100 क्या हो गया आपका? कट गया। उसके बाद हम किससे काटते हैं इसको? 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। आपको कितना आ गया बच्चों? लॉस परसेंटेज इक्वल 250/24। इसको 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये नहीं कटेगा तो आपका लॉस परसेंटेज आ गया 125/12। देखिए क्योंकि हमारा आंसर किस में दे रहा है? सही बटे में दे रहा है। किस में दे रहा है? सही बटे में। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10 सही 5/12। क्या हो जाएगा? 10 सही 5/12। तो आपका लॉस परसेंटेज कितना आएगा? 10 सही 5/12 का उसे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार को 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। कार का क्रय मूल्य बताइए। तो हम जानते हैं क्रय मूल्य इक्वल फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100
प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए हमसे क्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य कितना दिया है हमको 45,000, कितना दिया है 45,000, और उसे कितने परसेंटेज की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, यानी 100 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 90, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 9 बचे 45। तो कार का क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 50,000, कितना आ गया बच्चों 50,000 रुपये, कितना आ गया 50,000, कार का क्रय मूल्य 50,000। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी को 440 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। उसी तरीके का क्वेश्चन है, हम जानते हैं क्रय मूल्य इक्वल होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। मैं फॉर्मूला यहाँ पे बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 440 गुणे 100, कितने परसेंटेज का लाभ या हानि हो रही है, उसे 10% का लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 में 10 ऐड करेंगे 110, जीरो जीरो कट गया 11 चौके 44। तो क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 400, कितना आ गया बच्चों 400 रुपये। उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना आ गया 400। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने एक घोड़ा 450 रुपये में खरीदा, उसने उस घोड़े को 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया, श्याम ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया, बताइए मोहन ने उस घोड़े को कितने रुपए में खरीदा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपका 22 नंबर क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, घोड़े का क्रय मूल्य कितना दिया गया हमें क्वेश्चन में 450 रुपये, कितना दिया गया 450 रुपये। बोल रहा है कि उसने उस घोड़े को 10% लाभ पर श्याम को बेचा, उसने 10% लाभ पर घोड़े को श्याम को बेचा, तो श्याम का पहली बार घोड़े का क्या निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य। पहली बार घोड़े का विक्रय मूल्य, तो पहली बार घोड़े का विक्रय मूल्य 450 का 10%/100। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, आपको कितना आ गया बच्चों 495। पहली बार घोड़े का विक्रय मूल्य कितना आ गया 495 रुपये, कितना आ गया 495 रुपये। अतः ये जो 495 रुपये आया है ना, अतः सोहन का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, सोहन का क्रय मूल्य इक्वल 495 रुपये, कितना आ गया 495 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि सोहन नहीं श्याम है, यहाँ पे हम श्याम लिख दे रहे हैं, गलती से हमने सोहन लिख दिया था। तो उसके बाद हमसे बोल रहा है कि श्याम ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया, तो दूसरी बार घोड़े का क्या निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य। दूसरी बार घोड़े का विक्रय मूल्य इज इक्वल 495 का 495 गुणे 20/100। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 पन्नवा 45, पन्नवा 45, आपका कितना बच गया 4 पन्नवा 45। तो आपका जोड़ने पर आ जाएगा 594, कितना आ जाएगा 594। अतः मोहन का क्रय मूल्य कितना आ गया 594, कितना आ गया बच्चों 594। मोहन ने उस घोड़े को कितने में खरीदा 594 रुपये में खरीदा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12% हानि पर एक घड़ी 440 रुपये में बेची गई, घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं क्रय मूल्य इक्वल फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है आपका 440, कितना है 440, कितने परसेंटेज की हानि पर बेचा जा रहा है 1200 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 88 आ जाएगी, कितना आ जाएगा 88, कितना आ जाएगा 88। तो देखिए 22 चौके कितना होता है बच्चों 28 और 22 दूना कितना होता है 44, 4 पंजे 20। तो क्रय मूल्य आपका कितना आ गया 500 रुपये, कितना आ गया 500 रुपये। उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 500। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 है और विक्रय मूल्य 200 है, तो प्रतिशत हानि बताइए। देखिए क्रय मूल्य कितना दिया गया है 250 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है
200 रुपये। कितना है बच्चों? 200 रुपये। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगी? हानि होगी। तो हानि इक्वल होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है आपका 250 और विक्रय मूल्य है 200। तो लॉस कितने का हुआ आपको? 50 का। तो हमसे क्या पूछा है? लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज इज इक्वल होता है लॉस अपान क्रय मूल्य गुणे 100। लॉस आपका कितना है बच्चों? 50। क्रय मूल्य कितना है? 250 गुणे 100। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 25 चौके 100। तो लॉस परसेंटेज आपका कितना आ गया? 20%। कितना आ गया? 20%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरि ने एक बैल 480 रुपये में खरीदा, वह उसे कितने में बेचे कि उसे 12% का लाभ हो? तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य इक्वल फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपान 100। कितने रुपए का खरीदा है उसने? वो क्या कहते हैं? बैल 480 रुपये का। और कितने परसेंटेज का लाभ चाहिए उसे? 12% का। 120 हो जाएगा बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो विक्रय मूल्य आपका आ गया 48 गुणे 12। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 576। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने एक गाय 450 रुपये में खरीदी और उसे 380 रुपये में बेची, उसे कितनी हानि हुई? देखिए क्रय मूल्य कितना है आपका? 450 और विक्रय मूल्य कितना है? 380। क्रय मूल्य आपका है 450 और विक्रय मूल्य कितना है? 380। हमसे पूछ रहा है कि कितने की हानि हुई। तो लॉस इज इक्वल होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 450 माइनस 380। देखिए घटाएंगे तो आपका 0 15 में से 8 गए 7। ये हो गया कितने रुपए की हानि हुई? 70 रुपये की। परसेंटेज में तो नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज में ही पूछ रहा है कि सॉरी परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है। कितने रुपए की हानि हुई? 70 रुपये की हानि हुई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने 120 रुपये की साइकिल खरीद कर 135 रुपये में बेच दी, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने 500 रुपये में खरीदी हुई गाय श्याम को 15% लाभ पर बेच दी, तो उसे कितना विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ? तो हमें इसमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य इक्वल फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपान 100। क्रय मूल्य कितना है? 500। कितने का लाभ हो रहा है उसे? 15% का, यानी 100 में 15 ऐड जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 115 बटे 100। 115 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 55 25। हासिल बच गए 2। 5 1 5 5 2 7 5 1 5, यानी उससे कितना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ? 575 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रंगीन टेलीविजन को 5060 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि टेलीविजन 4370 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि उस रंगीन टेलीविजन का क्रय मूल्य कितना है। कितना क्रय मूल्य? तो हम जानते हैं क्रय मूल्य इक्वल फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपान 100। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है उसका? 5060। कितना है? 5060 गुणे 100। कितने परसेंटेज का लाभ हो रहा है? 100, यानी 10% का क्या हो जाएगा? 110। ये कट गया तो देखिए 11 44 बच गया 6, 11 छक्का 66। तो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया आपका? 4600। कितना आ गया? 4600। आपसे बोल रहा है कि यदि टेलीविजन को 4370 में बेचा जाए तो कितनी प्रतिशत की हानि होगी? देखिए क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य कितना है? इतना। तो लॉस पहले निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका 4600 है और विक्रय मूल्य कितने का बेचने के लिए कह रहा है? 4370। तो हानि आपकी आ जाएगी, हानि आपकी कितनी आ जाएगी? 230। हमसे परसेंटेज में पूछा है तो हम जानते हैं लॉस परसेंटेज इक्वल होता है लॉस अपान क्रय मूल्य गुणे 100। तो लॉस आपका 230 है, क्रय मूल्य 4600 गुणे 100। देखिए 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट गया 23 1 23, 23 दूना 46, 2 पंजे 10। तो उसे कितने परसेंटेज का लॉस हुआ बच्चों? 5% का लॉस हुआ। कितने परसेंटेज का लॉस हुआ? 5%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? 2nd ऑप्शन सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो? तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्या निकाल लेते हैं? उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो देखिए
30 नंबर। क्रय मूल्य इक्वल होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए क्रय मूल्य कितना है 480 गुणे 100, कितने परसेंटेज की हानि हो रही है 20, 100 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 80, 0 0 कट गया 8 6 48, तो क्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों 600। अब आगे हमसे क्या बोल रहा है कि उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो, तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य जो तो है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपान 100। हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना है आपका 600, कितने परसेंटेज का लाभ चाहिए 30, यानी 130 हो जाएगा बटे 100, 0 0 कट गया 13 छंग 78, यानी उसे 780 रुपये में बेचा जाए तो उसे 30% का लाभ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या है। तो हम जानते हैं क्रय मूल्य इक्वल फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए सॉरी क्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 300 और कितने परसेंटेज की हानि हो रही है 25% की हानि हो रही, कितने परसेंटेज की, तो 100 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 75। देखिए 25 3 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3, तो कितना आ गया आपका क्रय मूल्य 400। कितना आ गया बच्चों 400। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 400। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर श्याम उसे मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है, तो आप इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम आपको नेक्स्ट पार्ट में जो प्रॉफिट एंड लॉस के बचे हुए क्वेश्चन है वो करवाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।